आज कादर साहब आ रहे हैं, 2 मिनट रुकते हैं फिर उस तरफ चले जाते हैं, फिर 2 मिनट रुकते हैं उधर चले जाते हैं। कादर साहब कोई गाल अंदर कोई है? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अभी अंदर बैठे शख्स से पूछा है कि किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो उसने मुझे बताया है कि इमरान खान की रिहाई 1 पॉइंट एजेंडा। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर ना। क्या हुआ? उधर से आपका कैमरा चला गया, मैं चला गया, सवाल किया एजेंडा क्या है, उन्होंने बता दिया जी 5 अगस्त एजेंडा है। अब वो बाद में मुझे बुला के एक पैगाम दिया गया है कि वो पुलिस वाला अंदर जाके परेशान है। मैंने कहा क्यों परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 15 जुलाई की रात है। अब 5 अगस्त आने में सिर्फ 20 दिन का ही वक्त बाकी रह गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त यानी इमरान खान के जेल में गए 3 साल मुकम्मल होने पर क्या करने वाली है, सबकी नज़रें इस बात पर हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज PTI की पार्लिमानी पार्टी का 5 घंटे तक एक नॉन स्टॉप और तवील इजलास हुआ। तो हमें पता चला कि आज कुछ मेजर डिसीजंस लिए जाने हैं इसकी तैयारियों के हवाले से, और ये इजलास बड़ा अहम है। तो हम भी इसकी कवरेज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुँच गए, और जब ये इजलास हमें पता चला शुरू हुआ तो शायद 2 घंटे तक ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटे गुजरे, 3, 4, 5, ये 5 घंटे से भी ज़ायद तकरीबन ये इजलास जारी रहा। तो हमने मालूम करने की कोशिश की कि क्या डिस्कशन हो रही है आखिर अंदर। इतना तवील इजलास कम ही होता है। तो फिर अंदर से खबर आई कि 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो है इमरान खान रिहाई तहरीक। उसके लिए तजावीज़ जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। सारे जो MPs हैं, MNAs या सेनेटर्स हैं, कुछ लोग वीडियो कॉल पे थे, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो उनसे सजेशंस ली जा रही हैं। तो मैंने ये भी चेक करने की कोशिश की कि क्या हुकूमत के साथ बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए तो कोई आज अनाउंसमेंट नहीं होगी, तो पता चला नहीं, इमरान खान रिहाई तहरीक ही 1 पॉइंट एजेंडा है। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे, उनसे भी मालूम किया कि अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने भी यही बताया कि बस एक ही एजेंडे के ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी कॉल का ऐलान कर सकती है या अपना हतमी फ़ैसला वो बता सकती है वर्कर्स को, क्योंकि अलीमा खान की जानिब से हालिया जो एक स्ट्रीट मूवमेंट का इशारा दिया गया, फिर ये बताया जा रहा कि हो सकता है वो पंजाब से कोई इनिशिएटिव ले लें। तो उस वजह से या उनके हालिया बयानात या पैगामात की वजह से PTI लीडरशिप के ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव ज़रूर है, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो अपनी स्ट्रेटजी अनाउंस कर दी ना कि हम 5 अगस्त को एक रोज़ा इवेंट करेंगे, और उससे साथ ही कुछ जलसे वगैरह भी उन्होंने करने हैं। तो PTI एज अ पार्टी क्या करने जा रही है? ज़िम्मेदारी सारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की नहीं है। इमरान खान तो बानी PTI है तहरीक इंसाफ के, तो PTI इटसेल्फ क्या करने जा रही है? उनके नाम पर जिन्होंने वोट लिए, जो आज सरकारी गाड़ियों के ऊपर आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस, आज ये भी तवज्जो का मरकज़ रहा कि सरकारी गाड़ियों से उतरते उतरते लोग पहुंच रहे हैं। तो ये लोग क्या करने जा रहे हैं, या बस मराहत ही संभालेंगे? तो इसलिए इसके ऊपर ख़ासा फोकस था। बहरहाल 5 घंटे बाद जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और साथ में कुछ और रहनुमा पार्टी के चीफ विप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। अभी कुछ ही देर में मैं मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए, क्योंकि ये डिसाइड किया गया था कि सिर्फ बैरिस्टर गौहर बात करेंगे और इतनी ही बात करेंगे। उसके बाद की क्या सिचुएशन है, फिर उनसे और भी कुछ क्वेश्चन हुए तो आप व्लॉग के अगले हिस्से में देख लेंगे। तो जब वो आए तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कुछ इस तरह से कि 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ, एहतजाज, इस हवाले से तजावीज़ मौसूल हुई हैं। पार्टी अरकान ने बताया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अभी सिर्फ तजावीज़ इकट्ठी की गई हैं, और फिर इनको सियासी कमेटी के इजलास में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से इसकी अप्रूवल होगी। दैट मीन्स के फ़र्ज़ करें अगर सियासी कमेटी भी इन सारी तजावीज़ की मंजूरी दे देती है, तो एट दी एंड है क्या, सिर्फ 5 अगस्त को वो कह रहे हैं कि हम एक इवेंट के तौर पे इसको मनाएंगे, और इसमें हम जलसे, जुलूस, रैलियाँ, एहतजाज वगैरह उसकी कॉल दे देंगे। और मुझे लगता है कि PTI इस इवेंट को या 5 अगस्त के इस मामले को सिर्फ 1 आध दिन तक ही महदूद रखना चाहती है। जैसे अलीमा खान चाहती थी कि वो कोई तवील इस मामले को लेके चले, वैसा कोई सीन नज़र नहीं आया, या कम अज़ कम ऐसे कोई इंडिकेशंस अभी तक नहीं मिले। मैंने ख़ुद बैरिस्टर गौर से पूछा कि क्या आपने इन सारी तजावीज़ के लिए
अलीमा खान से मुशावरत की है, उनको ऑन बोर्ड किया, या इमरान खान साहब की फैमिली से आपकी मुशावरत हुई, तो उन्होंने क्या जवाब दिए वो भी आप व्लॉग के अगले हिस्से में सुन लेंगे। लेकिन ये थी आज की 5 घंटे की एक पूरी मीटिंग का हवाल, और उसमें उसके बाद फिर मेरा ख्याल 7-8 मिनट की प्रेस टॉक थी। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा अपनी क्लैरिटी के लिए, कि ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके वहाँ पे क्या माहौल था, क्या हो रहा था, तो कुछ कैंडिड विजुअल्स भी मैंने रिकॉर्ड किए, तो आप ज़रा वहाँ पर जो माहौल था वो देखिए और प्रेस टॉक देखिए। हम कल इसके ऊपर ज़रा तफसील से भी बात करेंगे। तो आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर एक तब्दीली तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ का सारा स्टाफ जो है वो बदल दिया गया है। जितने भी लोग यहाँ पे ड्यूटी पे होते थे अब वो नहीं है, सबकी जगह नए लोग आ गए हैं। पंजाबी कहते हैं ना, आज धूनी पई है, धूनी लगी है। आज कादर साहब आ रहे हैं, 2 मिनट रुकते हैं, फिर उस तरफ चले जाते हैं, फिर 2 मिनट रुकते हैं, उधर चले जाते हैं। आज कादर साहब का भी हमारे अंदर दिल नहीं लग रहा, 2 मिनट मोबाइल पकड़ते उधर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं। कादर साहब कोई गाल अंदर कोई है? ओ भाई, मैं ख़बरें ढूंढ रहा था कि अंदर चल के आ रहा है। मैं किसी से पूछ रहा था कि बताओ अंदर किस एजेंडा पे बात हो रही है। बैरिस्टर गौहर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, साथ में सलमान अकरम राजा को भी आप देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर फैसले किए गए हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर ने शिरकत की। ये मीटिंग तकरीबन 5 घंटे जारी रही। हमारा प्राइमरीली 1 पॉइंट एजेंडा था, लेकिन ऑब्वियसली पूरे मुल्क के सियासी सूरत हाल पे गौर हुआ। सबसे पहले खान साहब का एक्सेस और उसके सेहत के बारे में गौर हुआ। आज पार्टी ने 5 अगस्त को खान साहब के कैद नाहक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। उस दिन को हम एक बड़े इवेंट के तौर पे मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सजेशंस आई है। उस दिन पूरे मुल्क में रैलीज़ के इनेकाद, प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, कन्वेंशन और सेमिनार मुनक़द करने के बहुत सारी सजेशंस आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी और ये सारी सजेशन के लाइट में लाए अमल का ऐलान करेगी। इसी तरीके से हम अलायंस के साथ भी मुशावरत करेंगे और HXA साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के मशवरे के साथ 5 अगस्त और उससे आगे चलने वाले लाए अमल का इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टीज़, इसका हर MNA, इसका हर MPA, इसका हर सेनेटर खान साहब के जेल को नाहक समझती है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हम समझते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, हम समझते हैं हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो केस जो 35 दिनों में जिसका फ़ैसला होना होता है वो हमारे 16 महीनों में फ़ैसला नहीं हुआ। हमने अदालतों के सामने अपीलें फ़ाइल की, उस पर फ़ैसले नहीं आए। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की मुलाकात के लिए, उस पर कोई फ़ैसले नहीं आए। लेकिन इंशाल्लाह अब पॉलिटिकल कमेटी और अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला मिलके सबसे एक लाए अमल का इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऐलान होगा, जिसकी इब्तिदा 5 अगस्त से इंशाल्लाह ताला होगी। अलीमा खान ने ये कहा कि 5 अगस्त इब्तिदा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये लग रहा है कि PTI की क़यादत महज एक दिन एहतजाज को करके रोक के आगे बढ़ जाना। देखें, ये मैं आपको बताऊं, 5 तारीख जो है खान साहब के 3 साल पूरे होने को पूरे हो जाएंगे और हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि कल परसों हमारा केस लग जाएगा तो हम कहे पूरे नहीं होंगे। इसलिए उसके इवेंट के तौर पे ये तो हम करेंगे, लेकिन उस दिन से हमारा इब्तिदा होगा, वो एक दिन का नहीं होगा। फिर हम आगे पूरा एक स्केजुअल देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये डिले से डिले होता जा रहा है, तो कोई अमली तौर पे भी आप कुछ करेंगे या सिर्फ ये? देखिए, ये इस मरतबा इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। हमने सब कुछ देखा, अदालतें देखी, 25 मरतबा हाई कोर्ट, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत गए। पार्लियामान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्लियामान में आवाज़ दबाई गई। हमने मुज़ाकरात के लिए कोशिश की,
खान साहब के विजन के मुताबिक मुल्क के लिए, आइन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से वो जब नहीं हुआ, वो पेशकश के हद तक रहा। इसलिए अब इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला रुकेंगे नहीं, आप इस मरतबा देखेंगे ये डिफरेंट होगा। गौर साहब, लास्ट टाइम 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने लीड किया था, उनके साथ बुशरा बीबी थी। क्या इस दफ़ा सुहेल आफरीदी लीड करेंगे? देखिए इस वक्त देखिए अभी कोई चीज़ का अनाउंस नहीं हुआ, पॉलिटिकल अलायंस के साथ मशवरा करेंगे, फिर अनाउंस करेंगे, उस वक्त क्या कुछ होना। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अलीमा खान साहिबा अगर अपने तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट करती है, एहतजाज करती है, पीटीआई लीडरशिप सपोर्ट करेगी? देखिए अलीमा बाजी जो आई है वो अभी स्ट्रीट मूवमेंट की चलाने का उन्होंने ऐलान नहीं किया, वो जा रही थी वहाँ पर और लोगों ने उसको वेलकम किया। पर मैं तो 100% उनका राइट समझता हूँ। वो बहन है, वो चाहे बाई के लिए निकलती है, वो बाई के लिए सपोर्ट मांगती है, वो बाई के लिए एक्सेस मांग रही है, वो बाई के लिए इलाज मांग रही है, इसमें क्या ख़राबी है? लोग इसको क्यों कर इशू बना रहे हैं? अगर वो निकलती है और जी एक सवाल का जवाब दें। जैसे आपने कहा कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से मुशावरत करेंगे, क्या आप इमरान खान साहब की फैमिली से, बिलखसूस सलीमा खान से भी मुशावरत करने वाले हैं? देखो मैं हमेशा से उनसे मशवरा करता हूँ और हमारी और उनकी जो है समझो हमारा माइंड एक है, हम ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करते जिन पर उनको कभी इतराज़ होगा। और उसकी फैमिली को जो सबसे ज़्यादा है खान साहब का एक्सेस, उनका हेल्थ, और उसको पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम वही सपोर्ट कर रहे हैं जो अलीमा बाजी कह रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि देखो अलीमा बाजी को आप ये जहन से निकाल दें, उनको आप कन्विक्शन उनकी ना करें, इससे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, इससे देखो आवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा, ये बड़ा नाजायज़ फैसला होगा, इसको नहीं करना चाहिए। पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं कि वो लास्ट स्टेज पर जाके प्रोलॉन्ग हुए हैं और रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रेशन को आप मिसयूज़ करें और हर केस में आप सज़ा दें। खान साहब जेल में हैं, बीवी जेल में है, भांजे जेल में है, आप उसकी बहन को भी जेल में डालेंगे और सिर्फ इसलिए कि वो डी चौक आ गई है। कमेटी में वापसी का फैसला नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कोई फैसला नहीं हुआ, ये खान साहब के हैं और खान साहब ही ये फैसले करेंगे। महमूद साहब भी 5 तारीख को शिरकत करेंगे या लीड करेंगे? हाल तो उनके पास इख्तियारात नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किस चीज़ को लीड करेंगे, अभी फैसला हो जाएगा कि उसने जुलूस निकालना है, रैली निकालना है, जलसा करना है, क्या करना है, हम उनके साथ होंगे। देखो मेरी कोशिश है, मैं एक्चुअली जब साथियों से पहले मैं ग्रुप में पूछता हूँ, अवेलेबिलिटी दे करके करता हूँ। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी करेंगे और अच्छा साहब से इंशाल्लाह टाइम देकर इतने सॉलिड सबूत के साथ खबर आई है कौमी असम्बली के हुकाम की तरफ से, नहीं ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं अगर असम्बली ने कोई मामला, क्या मामला है सर? अभी तक ग्रीन नंबर प्लेट वाले सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने कोई फैसला नहीं किया हम कमेटियों में वापस जाएंगे, इसलिए हमारा कमेटियों का फैसला भी बरकरार है। और इसी तरीके से हमारा जो जुडिशल कमीशन में जाने का है जजेस की कंफर्मेशन वाला, वो भी फैसला है कि हमारा बॉयकॉट है, हम उसमें नहीं जा रहे। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर ना। क्या हुआ? यहाँ पे जो पुलिस है ना, ये सारी बदल दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। अब ये लोग नए आए हैं, तो हुआ ये है कि यहाँ पे नसीम शाह साहब आए हैं ना MNA, तो उसने उनको सलाम लेने के लिए रोका है। उधर से आपका कैमरा चला गया, मैं चला गया, सवाल किया एजेंडा क्या है, उन्होंने बता दिया जी 5 अगस्त एजेंडा है। इसके साथ साथ पार्लिमानी कमेटियों पर डिस्कशन हुई है, कुछ और सियासी मामला डिस्कस हुए हैं। अब वो बाद में मुझे बुला के एक पैगाम दिया गया है कि वो पुलिस वाला अंदर जाके परेशान है। मैंने कहा क्यों परेशान है? यार उसने परेशानी का आलम ये है, उसने कहा मैंने गाड़ी को ना मैं रोकता, वो ना शीशा नीचे करते, तो मीडिया ना उनसे बात करता, तो वो परेशान है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हालांकि उन्हें नहीं पता कि सियासतदान की तो ज़िंदगी ही टीवी में आना है ना।